नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6th सेमेस्टर साइकोलॉजी का हम सेकंड पेपर लेके आ चुके हैं। पेपर आपका दूसरा है। आज हम लिखित टाइप की क्लास में करा रहे हैं। जिन भी विश्वविद्यालय में लिखित का पेपर होगा, आज आपका MG का पेपर लगा हुआ है। महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लिखित का होगा, वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय का भी लिखित का पेपर होगा। तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। ये हमारी वन शॉट की क्लास है। ये बच्चों साइकोलॉजी का दूसरा पेपर, इसमें आपको पढ़ना है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो कि पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, आज आपका MG का पेपर लगा, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। यही सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से जल्दी से क्वेश्चनों को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके कि परामर्श जो है मनोविज्ञान क्या है, जिसको हम काउंसलिंग जो है साइकोलॉजी जी के पेपर का आपका नेम ही है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है देखने को मिलेगा। तो परामर्श मनोविज्ञान क्या है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। तो ये बच्चों मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्तियों को उनके जीवन की सामान्य जो समस्याएं हैं, व्यक्तियों की जो मानसिक स्वास्थ्य जो चुनौतियां हैं और भावात्मक कठिनाइयों को हल करने में जो है मदद करती है। इसका बच्चों मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के कल्याण, सामाजिक समायोजन और व्यक्तिगत विकास को जो है बढ़ावा देना, इसका जो है प्रमुख बच्चों उद्देश्य है। मतलब जो है परामर्श मनोविज्ञान क्या है बच्चों, परामर्श मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के जो जीवन की जो सामान्य जो समस्याएं हैं, जैसे कि मानसिक समस्याएं, चुनौतियां, ठीक है, तो इन सभी को हल करने में जो है, इन चुनौतियों को कम करने में भी कह सकते हो, जो चुनौतियां हैं उसको खत्म करने में और अपना जो है जीवन जो है सुखमय व्यतीत करने में जो है ये हमको परामर्श देता है। ठीक है, इसी को हम परामर्श जो है मनोविज्ञान कहते हैं। और थोड़ा सा इसके अर्थ को हम समझेंगे। परामर्श का सरल जो अर्थ है, किसी अनुभवी, मतलब जो है जिसको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति है परामर्श वाला, तो इससे बच्चों जो है सलाह लेना या जो है मार्गदर्शन जो है प्राप्त करना है। यह एक व्यक्तिगत और जो है गोपनीय प्रक्रिया है जहां परामर्शदाता और लाभार्थी मिलकर जो है काम करते हैं। या जो है केवल सलाह देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं की समस्याओं को समझने, उनसे जो निपटने के लिए सशक्त बनाने की एक विधि है। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसकी अन्य परिभाषाएं जो कि बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, जैसे कि कार्ल्स रोजर्स ने लिखा है कि परामर्श जो है व्यक्ति से सीधा संपर्क बनाने की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा व्यक्ति को उनकी एटीट्यूड्स, मतलब होता है अभिवृत्तियां, और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो है सहायता जो है दी जाती है। अगली परिभाषा यहाँ से सामान्य से लिखी हुई है कि परामर्श जो है मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके एक प्रशिक्षित पेशेवर के द्वारा प्रदान किया गया मार्गदर्शन है जो व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं के आधार पर समस्याओं का समाधान जो है करता है। अब यहाँ से परामर्श मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसका लक्ष्य समझ लीजिए। इसका पहला लक्ष्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला इसका बिंदु है कि आत्म जो है जागरूकता में वृद्धि। तो व्यक्तियों को जो है उनकी अपनी शक्तियों, कमजोरियों, क्षमताओं को जो है पहचानने में जो है मदद करना, इसकी पहली जो कि लक्ष्य इसका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है भावात्मक और सामाजिक जो है स्वास्थ्य। तो भावात्मक संघर्षों को सुलझाना, सामाजिक जो है संबंधों को सुधारना। उसके बाद है समायोजन में जो है सहायता, मतलब जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक या जो शैक्षिक जीवन में बदलाव के दौरान बेहतर तालमेल बिठाने में जो है मदद करना। उसके बाद है समस्या समाधान कौशल। तो तनाव जो है संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी कौशल जो है विकसित करना। उसके बाद है कि व्यवहार में जो है बदलाव। तो हानिकारक जो आदतें हैं, गंदी जो आदतें हैं, तो या जो है व्यवहार में सुधार लाकर एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो प्रेरित करना, इन सब इसके बच्चों लक्ष्य हैं। उसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता। तो करियर या जीवन से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जो फैसला है, ठीक है, उसको लेने में मार्गदर्शन जो प्रदान करना इसका लक्ष्य है। अब यहाँ से इसमें अगला क्वेश्चन है कि परानुभूति क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है शॉर्ट नोट में। तो परानुभूति का बच्चों जो सरल जो इसका अर्थ है वो है किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, उसके विचारों, परिस्थितियों को उन्हीं के दृष्टिकोण से अनुभव करना। ठीक है, इसका यदि हम शाब्दिक विच्छेद हम करें तो बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पर प्लस अनुभूति, मतलब जो दूसरे की अनुभूति है। इससे अक्सर जो है दूसरों के जूतों में पैर रखकर जो है देखना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि खुद को दूसरे की स्थिति में जो है रखकर उनके सुख दुख को जो है महसूस करना। मतलब जब ऐसे कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यदि कोई जो है आपका मित्र है, किसी जो है कठिन दौर से गुजर रहा है या जो है वह दुखी है, तो यह कहना कि मुझे जो है दुख है, ये बच्चों परानुभूति सहानुभूति नहीं है, बल्कि परानुभूति तब होती है जब आप उस मित्र की परिस्थिति में खुद को रखकर
मतलब जो उसके साथ जो घटित हुआ है, आप ये ना कहो कि हम जो कह सकते हो हम भी शर्मिंदा है, ये बात ना कह करके आप अपने आप को फील करो कि ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में अपने आप को रखकर जो है महसूस करना कि कैसा जो है महसूस कर रहा होगा वो, और जो है उस समझ के आधार पर आप उसे जो है सहारा देते। ये होता है परानुभूति। आप यहाँ से निर्देशात्मक जो है परामर्श क्या होता है, डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है। तो एक जो है परामर्शदाता केंद्रित एक जो कि विधि है जिसमें परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाता है और परामर्शग्राही को स्पष्ट जो है निर्देश और समाधान जो है प्रदान करता है। ये बच्चों जो कह सकते हो, ये जो विधि है, ये जो सिद्धांत है, इसको बच्चों जो है विलियमसन के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक है, इसके सोपानों की हम बात करें तो इसके बच्चों 6 जो कि चरण इसको बांटा है विलियमसन ने। पहला है विश्लेषण। इन्होंने बताया कि पहले जो है डेटा एकत्र किया जाता है, उसके बाद डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, उसके बाद जो है समस्या के कारणों की पहचान की जाती है, फिर है कि परिणामों को जो है अनुमान लगाना, उसके बाद है समाधान की सलाह देना, फिर है कि सुधार की जो है निगरानी करना। इनके 6 इन्होंने जो है चरण बताए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए एक कोई छात्र है, ठीक है, मान लो गणित विषय में जो है लगातार वो फेल हो रहा है, तो वह जो है बहुत ही तनाव में है। वह जो एक स्कूल परामर्शदाता के पास जो है जाता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसमें पहले विश्लेषण होगा, मतलब जो परामर्श जो दाता होगा छात्र के पुराने जो परीक्षा परिणाम है, मतलब जो रिजल्ट है जो उसका कैसा आया है उसकी जो है, और जो दिनचर्या है और गणित के प्रति उसका जो डर है उसकी जानकारी को जुटाएगा। ठीक है, आखिर इसमें फेल क्यों हो रहा है उसकी जानकारी एकत्र करेगा। फिर एक निदान, फिर पता चलता है कि छात्र का बुनियादी जो आधार है वह कमजोर है। वह जो है अभ्यास के बजाय रटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बच्चों मैथ जो कि रटने की चीज़ तो है नहीं, केवल हो सकता है फार्मूला आप रट सकते हो, क्वेश्चनों को तो रटा नहीं जा सकता है। तो जो है पता चलता है कि जो बालक है वो रटने कमजोर इसलिए है क्योंकि वह जो है रटने पर जो है कोशिश करता है। फिर कि परामर्श निर्देश क्या देगा, तो परामर्शदाता उसे सीधे निर्देश देता है कि तुम्हें अगले 3 महीने तक रोज 2 घंटे बुनियादी सवालों को जो है अभ्यास करना होगा और तुम जो है रटना छोड़ो, और जो है सप्ताह में जो कि एक बार आपका जो है टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुवर्ती, मतलब जो अगले महीने परामर्शदाता चेक करता है कि क्या छात्र के गणित के अंकों में कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों प्रक्रिया है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि कैरियर परामर्श के उद्देश्य क्या है, फिर साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं, फिर है कि पारिवारिक परामर्श के लक्ष्य क्या हैं, द्रव्य निर्भरता, ये क्वेश्चन भी 100% आपके एग्जाम में बनेगा। तो कैरियर जो है परामर्श क्या है, एक ऐसी जो है पेशेवर प्रक्रिया है जो व्यक्तियों मतलब जो है छात्र भी हो सकते हैं, पेशेवरों हो सकते हैं, तो उनकी रुचियों, कौशलों, व्यक्तित्व और जो है कार्य मूल्यों के आधार पर सही कैरियर पथ चुनने में जो है मदद करती है। यह कैरियर चुनने, बदलने या कैरियर में जो है आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जो है मार्गदर्शन और जो है सहायता प्रदान करती है। सरल शब्दों में हम कहें तो यह जो है आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको जो है क्या करना चाहिए, ताकि आप जो है एक संतुष्ट और सफल जो जीवन है वो जी सकें। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या बच्चों, कैरियर परामर्श के मुख्य उद्देश्य एग्जाम में बनता है। तो कैरियर परामर्श का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और सही दिशा का चयन भी करना है। पहला इसका जो बच्चों उद्देश्य है आत्म जागरूकता बढ़ाना, तो व्यक्तियों को उनकी जो शक्तियों, कमजोरियों, रुचियों और जो है व्यक्तित्व को समझने में जो है मदद करना। उसके बाद एक कैरियर संबंधी निर्णय लेने में सहायता, तो सही स्ट्रीम, कॉलेज या कैरियर विकल्प चुनने में आ रहे भ्रम को जो है दूर करना। फिर कि कैरियर की जो है योजना बनाना, प्लानिंग करना, तो अल्पकालिक और जो है दीर्घकालीन कैरियर जो है लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें जो है पाने के लिए एक रोड मैप जो है तैयार करना। फिर एक नौकरी के अवसर जो है कौशल की पहचान, तो कार्यस्थल के लिए आवश्यक जो कौशल है, जो स्किल्स है, उसको विकसित करने और नौकरी खोजने की रणनीति बनाने में जो है मदद करना। उसके बाद एक कैरियर में जो है बदलाव, तो उन पेशेवरों को जो है मार्गदर्शन देना जो अपने क्षेत्र बदलाव चाहते हैं या जो है कैरियर में आगे जो है बढ़ना चाहते हैं। प्रतिभा का जो अधिकतम उपयोग, तो व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करना और उन्हें जो है सही क्षेत्र में जो कि लगाना, इनके सब बच्चों उद्देश्य हैं। अब यहाँ से पारिवारिक बच्चों परामर्श क्या है, परिवार से संबंधित जो परामर्श होता है, तो ये जो है बच्चों मुख्य इसका जो लक्ष्य है परिवार के सदस्यों के बीच जो संवाद है उसमें सुधार करना है और आपसी जो संघर्ष है उसको सुलझाना है
और रिश्तों में जो है समन्वय स्थापित करना है, या जो है परामर्श सदस्यों को एक सुरक्षित वातावरण जो प्रदान करता है ताकि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान जो है कर सके। ठीक है, अब इसके लक्ष्य क्या है बच्चों? पारिवारिक परामर्श के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला इसका लक्ष्य है संचार, तो परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर और स्पष्ट संवाद को प्रोत्साहित करना ताकि जो गलतफहमियां हैं वे कम हों। उसके बाद है दूसरा इसका लक्ष्य है संघर्ष जो है समाधान, तो आपसी जो है विवाद जो हैं, जो मतभेद हैं, जो झगड़े हैं, उनको शांतिपूर्वक तरीके से हल करने के कौशल जो है सिखाना। फिर एक रिश्ते को जो है मजबूत करना, फिर मजबूत बनाना, तो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी जो समझ है, जो विश्वास है, भावनात्मक जो जुड़ाव है, उसको जो है गहरा करना। फिर एक समस्या समाधान की जो है क्षमता बढ़ाना, तो परिवार को एक इकाई के रूप में कार्य करने, चुनौतियों से जो है निपटने के लिए सशक्त जो है बनाना, इसका लक्ष्य हो जाएगा। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तो परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर तनाव कम करना और व्यक्तिगत व जो है सामूहिक मानसिक कल्याण को जो है बढ़ावा देना। फिर कि बदलाव के दौरान जो है मार्गदर्शन, जैसे कि तलाक, घर बदलना या किसी जो है प्रियजन की हानि जैसे जीवन के बड़े फैसलों के साथ तालमेल बिठाने में भी जो है मदद करना होता है। अब बच्चों द्रव्य जो है निर्भरता क्या है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। सब्सटेंस डिपेंडेंस क्या है? एक ऐसी बच्चों मनोवैज्ञानिक और शारीरिक ये स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी खास नशीले पदार्थ या दवा के सेवन का आदी हो जाता है, और इस स्थिति में व्यक्ति का शरीर मस्तिष्क उस पदार्थ के बिना असमान रूप से जो है कार्य नहीं कर पाता। मतलब जो है व्यक्ति किसी चीज़ का आदी हो जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति नशा करने लगता है तो उसको जब वही चीज़ नहीं मिलती है तो अजीब से जो है रिएक्ट करने लगता है। जैसे कि जो दारू पीते हैं रोजाना, तो उनको यदि दारू ना मिले एक दो दिन तो अजीब से रिएक्ट करेंगे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों द्रव्य निर्भरता यही चीज़ है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी पदार्थ का उपयोग करता है तो उसका जो शरीर है बच्चों उस पदार्थ का आदी हो जाता है। यदि जो है वह व्यक्ति अचानक से उस पदार्थ का सेवन जो है बंद कर देता तो उसे जो है गंभीर शारीरिक और मानसिक जो है कष्ट होने लगते हैं, जिन्हें हम विड्राल लक्षण जो है कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि शराब जो है निर्भरता, तो व्यक्ति को जो है सुबह उठते ही शराब की जरूरत जो है महसूस होगी और ना मिलने पर उसके जो हाथ बच्चों कांपने लगेंगे। अब यहाँ से सेक्शन बी के प्रश्नों को देखिएगा। परामर्श के उद्देश्य बताइए बच्चों, वैसे तो करा दिए लेकिन यहाँ से देख लीजिए फिर से। आत्म जागरूकता बढ़ाना, तो व्यक्ति को जो है स्वयं की भावनाओं, विचारों, व्यवहारों को जो है गहराई से समझने में मदद करना, इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा परामर्श का। फिर है कि समस्याओं का समाधान, तो व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का जो कि सामना करना और जो उन्हें सुलझाने के लिए जो है कौशल विकसित करना, इनका बच्चों कह सकते हो उद्देश्य हो जाएगा। फिर है कि भावात्मक संतुलन, तो जैसे कि तनाव, चिंता या जो है सुख जैसी तीव्र भावनाओं को जो है नियंत्रित करने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में जो है सहायता करना। फिर कि निर्णय लेने की जो है क्षमता, व्यक्ति की जो है सही और सूचित निर्णय लेने के लिए जो है उसको तैयार करना। फिर है कि व्यक्तित्व विकास, तो व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उनके समग्र विकास को जो है प्रोत्साहित करना, सब इसके बच्चों लक्ष्य हैं। फिर है कि संबंधों में जो है सुधार, तो संचार कौशल को बेहतर बनाकर दूसरों के साथ जो है स्वस्थ संबंध जो है बनाना, अच्छा संबंध बनाना। तो संक्षेप में हम कहें तो परामर्श के बच्चों जो लक्ष्य है व्यक्ति को जो आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर सके और आत्मविश्वास के साथ जो है अपना जीवन जो है जी सके, आगे बढ़ सके। अब बच्चों परामर्श साक्षात्कार के प्रकार क्या है और परामर्श में नैतिक मुद्दे क्या हैं, इनको भी समझ लीजिए। तो परामर्श बच्चों जो साक्षात्कार है इसको बच्चों मुख्य रूप से उसकी संरचना, उद्देश्य के आधार पर जो वर्गीकृत जो किया जा सकता है। यह साक्षात्कार प्रार्थी को अपनी समस्याओं को समझने और समाधान खोजने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका पहला प्रकार है संरचना के आधार पर, तो संरचित जो है साक्षात्कार, तो इसमें बच्चों प्रश्न जो है पहले से निर्धारित होते हैं और एक निश्चित क्रम में जो पूछे जाते हैं। दूसरा इसका प्रकार है असंरचित, तो इसमें बच्चों प्रश्न का स्वरूप पहले से तय नहीं होता है बल्कि साक्षात्कारता जो है बातचीत के प्रवाह के अनुसार जो है प्रश्न जो है पूछता है। फिर है कि अर्ध जो है संरचित साक्षात्कार, तो इसमें कुछ प्रश्न पहले से तय होते हैं लेकिन चर्चा के दौरान नए प्रश्न पूछने की भी स्वतंत्रता जो होती है। तो ये थे बच्चों इसके प्रकार। फिर है कि परामर्श में नैतिक मुद्दे क्या हैं बच्चों, तो वे जो मार्गदर्शन सिद्धांत हैं जो एक परामर्शदाता और ग्राहक के बीच के पेशेवर संबंध को जो है सुरक्षित और प्रभावी जो है बनाते हैं। इस सिद्धांत के बच्चों जो मुख्य उद्देश्य है ग्राहक के कल्याण को सुनिश्चित करना है
और परामर्शदाता की अखंडता को जो है बनाए रखना है। ठीक है, अब यहाँ से परामर्श की मनोविश्लेषणात्मक जो अवधारणा है इसको भी समझ लीजिए। तो बच्चों, परामर्श की जो मनोविश्लेषण जो अवधारणा है इसको जो है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो है विकसित की गई है, जो इस बात पर केंद्रित है कि कैसे जो अचेतन जो मन है बच्चों आपका और बचपन के अनुभव वर्तमान व्यवहार भावनाओं और व्यक्ति को कैसे जो प्रभावित करते हैं, इस पर जो केंद्रित है। इसकी मुख्य जो अवधारणा है बच्चों, इसमें अवचेतन मन मतलब जो है यह माना जाता है कि अधिकांश मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं अचेतन होती हैं, यही जो है हमारे व्यवहार को जो है नियंत्रित करती हैं। फिर है कि बचपन के अनुभव, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार के पैटर्न अक्सर बचपन में जो घटित घटनाओं से जो है तय होते हैं। फिर कि रक्षा तंत्र, तो यह जो है मन चिंता और जो है अपराध बोध से बचने के लिए रक्षा तंत्रों का जो है उपयोग जो है करता है। फिर एक स्थानांतरण, तो क्लाइंट अपने अतीत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि माता पिता इससे जुड़ी भावनाओं को जो है परामर्शदाता पर स्थानांतरित जो है कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों मान लीजिए एक 30 वर्षीय कोई व्यक्ति है, मान लो अमित है, तो उसको जो है दूसरे पर जो है भरोसा करने में बहुत ही कठिनाई होती है। उसे डर लगता है कि उसके जो है करीबी जो दोस्त हैं उसको धोखा देंगे, जबकि वास्तव में उसके जो है दोस्तों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों। अब यहाँ से सेक्शन सी के प्रश्नों को देख लीजिए बच्चों। पहला इसमें क्वेश्चन कि परामर्श का अर्थ क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मैंने अभी आपको कराया है लेकिन फिर देख लीजिएगा। फिर कि परामर्शन के संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम का मूल्यांकन करना है। फिर कि परामर्शन प्रक्रिया से क्या समझता है, इसके चरण। फिर कि वैवाहिक परामर्शन क्या है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो परामर्श का अर्थ क्या बच्चों, सबसे पहले इसको समझो। तो परामर्श का बच्चों जो सरल अर्थ है किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना या जो है मार्गदर्शन जो है प्राप्त करना। यह एक बच्चों व्यक्तिगत और गोपनीय प्रक्रिया है जहां परामर्शदाता और लाभार्थी मिलकर जो है काम करते हैं, या जो है केवल सलाह देना नहीं बच्चों, बल्कि व्यक्ति को स्वयं की समस्याओं को समझने उससे निपटने के लिए सतर्क बनाने की एक विधि है। ठीक है, अब इसके बच्चों इसके आधार क्या हैं इसको समझ लीजिए। दृष्टिकोण जैसे कि निर्देशात्मक जो है परामर्श, तो इसमें बच्चों जो है परामर्श जो दाता है मुख्य भूमिका निभाता है और समस्याओं का जो है समाधान जो है सुझाता है। फिर एक गैर निर्देशात्मक परामर्श है, इसमें बच्चों क्लाइंट को खुद अपनी भावनाओं और जो है समस्याओं को व्यक्त करने समाधान खोजने के लिए जो है प्रेरित करना। फिर एक उदार या जो है समन्वित जो है परामर्श, तो यह बच्चों जो है निर्देशात्मक और जो है गैर निर्देशात्मक दोनों का मिश्रण होता है जो परिस्थिति के अनुसार जो है लचीला होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों है परामर्शन का संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक जो उपागम है बच्चों, जिसे आमतौर पर CBT भी कहा जाता है। इस विचार पर आधारित है कि हमारे जो विचार हैं बच्चों, जो भावनाएं हैं, जो व्यवहार हैं, एक दूसरे से कैसे जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी जो मुख्य अवधारणा है बच्चों, इस उपागम के अनुसार व्यक्ति की समस्याओं का कारण कोई घटना नहीं है, बल्कि उस घटना के प्रति उसकी गलत सोच या जो है नजरिया होता है, ये सिद्धांत हमको कहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि एक छात्र जो परीक्षा में असफल होने से या फिर होने के बाद बहुत ही उदास है, उसे लगता है कि वह जो है जीवन में कभी सफल नहीं होगा। मतलब जो नकारात्मक विचार, जैसे कि मैं असफल जो कि हूँ और मुझे जो है कुछ नहीं मेरा हो सकता है। ठीक है, वो भारी उसमें उदासी रहेगी, निराशा रहेगी, हीन भावना उसमें पैदा होगी। तो व्यवहार क्या होगा, जैसे कि पढ़े हुए छोड़ देगा, दोस्तों से ही मिलना बंद कर देगा, ऐसा जो है रिएक्टिव करेगा। तो CBT में जो प्रक्रिया क्या है, ये बच्चों सबसे पहले पहचान करेगा। मतलब जो परामर्शदाता छात्र को यह समझने में जो है मदद करता है कि मैं असफल हूँ, यह एक गलत विचार है, यह परामर्शदाता उस जो है छात्र को कहेगा। फिर चुनौती, तो छात्र से जो है साक्ष्य मांगे जाते हैं, क्या आप पहले कभी किसी काम के लिए सफल हुए हैं। तो छात्र को याद आता है कि वह खेल या अन्य विषय में जो है अच्छा रहा है। तो परिवर्तन, फिर विचार को बदल कर किया जाता है। ठीक है, फिर जो विचार है उसको बदल कर जो है किया जाता है इस बात पर जो परीक्षा है कठिन थी। मतलब जो है इसमें जो परामर्शदाता होगा तो छात्र के विचार को थोड़ा सा बदलेगा, कहेगा कि इस बार जो है परीक्षा कठिन थी जिसके कारण आप जो है फेल हुए हैं, आप फिर से जो है तैयारी कीजिए, आप अगली बार जो है पास हो जाओगे। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, तो इस सकारात्मक सोच से उसकी उदासी कम होती है और फिर से जो है उसको पढ़ाई करने में जो है इच्छा तीव्र जग जाती है, या फिर कह सकते हैं उसका मन लगने लगता है पढ़ाई में। ठीक है,
अब इसमें परामर्शन क्या है बच्चों, वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ मतलब जो है परामर्शदाता समस्या का जो है सामना कर रहे जो भी व्यक्ति हैं, जो परामर्शार्थी है, उसकी सहायता करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने, निर्णय लेने, समन्वय स्थापित करने में जो है सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। यह बच्चों केवल जो है बच्चों सलाह नहीं देता है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं की सहायता करने के लिए तैयार भी जो है करता है। ठीक है। अब परामर्श प्रक्रिया के बच्चों जो इसके चरण हैं, इसके बच्चों मुख्य 6 चरण हैं। पहला है ग्राहक के साथ जो है संबंध स्थापित करना, दूसरा है समस्या का आकलन करना, तीसरा है लक्ष्य निर्धारित करना, चौथा है समाधान जो कि लागू करना, पांचवा है उपचार समाधानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, छठा है लक्ष्य प्राप्त करने पर जो कि संबंध जो है समाप्त करना। तो इसके बच्चों 6 चरण हैं। अब यहाँ से वैवाहिक परामर्श क्या बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। कपल्स थेरेपी क्या है, ठीक है, मैरिज काउंसलिंग जिसको भी कहा जाता है बच्चों, तो इसे जो है युगल थेरेपी मतलब कपल थेरेपी भी जो कि कहा जाता है। ये एक प्रकार की मनोचिकित्सक है जो पति पत्नी को उनके रिश्ते में आने वाली जो समस्या होती है, जो विवाद होते हैं, मतलब पति पत्नी के बीच में जो समस्याएं होती हैं, जो झगड़े होती हैं, तो उसको सुलझाने में जो है मदद करता है वैवाहिक परामर्श। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि झगड़ों को जो है मतलब इसका जो उद्देश्य केवल झगड़ों को जो है खत्म करना नहीं है, बल्कि आपसी जो समझ है, जो विश्वास है, जो संचार है, उसको बेहतर बनाकर रिश्ते को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब इसका जो उदाहरण क्या है, कल्पना करें कि एक दंपत्ति मतलब जो है पति पत्नी का एक जोड़ा है जो कुछ वर्षों से लगातार जो है पैसों की लेन देन या बच्चों की परवरिश के तरीकों को लेकर जो है झगड़ रहा है। तो वे एक दूसरे पर जो चिल्लाते हैं और अपनी जो है बात पूरी करने के बजाय दूसरे पर जो आरोप जो है लगाते हैं। तो परामर्श में क्या होगा बच्चों, जो परामर्श होगा, जो काउंसलिंग होगा, क्या करेगा, तो एक प्रशिक्षित काउंसलर उन्हें जो है एक सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल देगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, तो काउंसलर उन्हें जो यह समझने में मदद करेगा कि उनके झगड़े का जो मूल कारण है वो क्या है। ठीक है। वे एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय अपनी भावनाओं को शांत तरीके से व्यक्त करना सीखेंगे, जिससे उनके बीच की जो कड़वाहट है वो कम होगी और एक टीम के रूप में जो है काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से जो कि परिवार परामर्श की प्रक्रिया को समझाइए। तो परिवार परामर्श बच्चों एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपनी आपसी जो रिश्ते हैं, जो संचार की समस्याएं हैं, जो मानसिक तनाव है, उनको जो है हल करने का प्रयास करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि परिवार के सदस्यों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करना है और एक स्वस्थ वातावरण जो है प्रदान करना है। तो ये थे बच्चों इतने आपके क्वेश्चन जो कि मैंने कराए हैं, जो कि आज ही पेपर लगा हुआ, तो इतना हम विस्तार से आपको समझा नहीं पाए हैं, लेकिन इस प्रश्नों को देख के जाइएगा, कोई इतना हार्ड आपका क्वेश्चन नहीं है, एक बार समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सारे के सारे देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।